भारत में राजनीति में दो राजनीति पार्टी दो विचारधारा के साथ आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद और आज तक दो विचारधारा भारत में काम कर रहा है और आज तक भारत के सर्वांगीण विकास में अलग अलग रूप से आरएसएस, जनसंघ और कांग्रेस और गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम और आज तक के नेता, लेकिन देश में जो देश के विरासत में क्यों आज़ादी कांग्रेस के नेतृत्व में दिलाया गया और विचारधारा हिंदू राष्ट्र का नारा जनसंघ और आरएसएस का था और कांग्रेस का विचारधारा सर्व धर्म समभाव का था और गांधी और गोडसे उस समय में भी दो विचारधारा थी और आज भी जो संत महात्मा हुए और आज भी दो विचारधारा कांग्रेस का है। वक्त वक्त पे देश में अलग अलग राजनीति पार्टी रहा और एक वक्त आया जबकि सिर्फ कांग्रेस से लगभग 100 राजनीति पार्टी देश में 32 राज्य में आज काम कर रहा है। कितनी राजनीति पार्टी बनी, कितनी अभी तक बिगड़ी, लेकिन जो विचारधारा दो विचारधारा के साथ और आज़ादी के बाद फ्रीडम फाइटर और हिंदूवादी का विचारधारा, गोडसेवादी का विचारधारा, गांधी का विचारधारा देश में रहा और बाद में वही जो निष्ठावंत और गद्दार का परिभाषा संज्ञा देश में देखा और आज भी बरकरार है। इंदिरा जी के हत्या के बाद 1984 में उनके पुत्र श्री राजीव गांधी जी ने भारत का बागडोर संभाला। जब देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तो देश ने और विश्व ने देखा कि ये इतना ताकतवर विश्व में मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी थी कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नाम से विश्व में पहचान होता था। क्यों इंदिरा जी नेहरू जी के पुत्री थी और
उनका पुत्र राजीव गांधी थे और जो आरोप विरोधी पक्ष 77 के दशक में जनता पार्टी, जनसंघ, सभी 100 पार्टी मिलकर के 77 के दशक में जनता पार्टी के नाम से बना। इसमें चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, चरण सिंह हो, जितने देश के नेता थे 77 के बाद इमरजेंसी के दरमियान सारे राजनीति पार्टी जनता पार्टी के नाम से जाने गए। लेकिन इच्छा, आकांक्षा और अपेक्षा सभी को प्रधानमंत्री बनना था और हद तक बने। मुरारजी भाई पहले प्रधानमंत्री बने, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, एक से एक, देवगौड़ा, वीपी सिंह। इंदिरा जी के हत्या के बाद राजीव गांधी जी ने जब संभाला, उसके बाद सभी को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह जी ने इंदिरा जी के हत्या के बाद उसी दिन शपथ राजीव गांधी जी को दिलाया। लेकिन राजनीति पार्टी में एक भावना था, चाहे वो प्रणब मुखर्जी हो, नारायण दत्त तिवारी हो, अर्जुन सिंह हो, वीपी सिंह हो, सभी को प्रधानमंत्री और पूरे देश में अलग अलग सबको प्रधानमंत्री बनना था। 77 के बाद फिर सारे पार्टी आपस में लड़े और सब अलग अलग पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बना ली और वीपी सिंह जी का पार्टी, चंद्रशेखर सिंह का पार्टी, मुलायम सिंह जी का पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, देश में अलग अलग प्रांत में अलग अलग, राज्य में अलग अलग नेता बने। सिर्फ कांग्रेस में कांग्रेसियों को सबको प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन वक्त ने, और क्योंकि देश की आज़ादी के लिए धन, बल, शक्ति, जो गांधी जी आंदोलन उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ किया, लेकिन आज़ादी में नेहरू जी का बहुत बड़ा भूमिका रहा, क्यों गरीब देश था। यहाँ बैलगाड़ी नहीं होते थे, साइकिल नहीं था, और आज भी इलाहाबाद में जो शांति भवन इंदिरा जी का, नेहरू जी का आज भी मौजूद है। जब पूरा देश गुलाम था, उस समय में भी नेहरू, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को पूरा विश्व बैरिस्टर के रूप में जानते थे। और महात्मा गांधी भी विश्व के में साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर थे।
और जब उनको काले गोरे का वजह से उनको ट्रेन से फेंका तो उन्होंने कसम खाई कि अंग्रेजों, तुम्हें हम भगा के छोड़ेंगे। और फिर उन्होंने बिहार के चंपारण से अपना भारत छोड़ो अंग्रेजों, गद्दी छोड़ो का नारा दिया। और एक वक्त आया कि अंग्रेज हुकूमत को भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना पड़ा। इसके लिए जब पूरे देश में वंशवाद का बात, सारे विरोधी पक्ष नेता सभी एक होकर के भी वंशवाद और उनका आरोप लगाते हैं। आज भी जो देश की आज़ादी के लिए जो गांधी नेहरू ने तन बन बल लगाया, उसका कितना भी, जब हिंदुस्तान गुलाम था तो सारे गुलाम को आवाज नहीं करने दिया जाता था। और जो कांग्रेस आज आरोप लगाती है, या राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया कि ये मुखबरी करते थे, वो सच्चाई भी हद तक ठीक था। आज इंदिरा जी के बाद, राजीव जी के बाद बहुत सालों तक ये आरोप के वजह से गांधी परिवार राजनीति से दूर रहा। और 7 साल के दूरी के बाद जब कांग्रेस में नरसिंहा राव जी, सीताराम केसरी, एक से एक धुरंधर कोई पार्टी लेके चला गया। पूरे देश में कांग्रेसियों ने अलग अलग पार्टियां बनाई, लेकिन जो असली कांग्रेस जिसमें गांधी परिवार होता है, उसी को देश का जनता असली कांग्रेस मानता है। पार्टी इन्होंने अलग अलग राज्य में, अलग अलग नेतृत्व में, अपने हर आदमी अपने नेतृत्व में, कांग्रेस में कम से कम 10 पार्टियां बनी और 10 राज्य के दावेदार, प्रधानमंत्री के दावेदार बने। लेकिन देश के जनता ने उनको नकारा और उस समय से षड्यंत्र करके, चाहे वो 77 का हो या 2013 का हो, 2009 में भी जब सोनिया गांधी जी को 7 साल के बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद लिया, कांग्रेसियों ने उनका विरोध किया कि भारतीय मूल का प्रधानमंत्री होना चाहिए, विदेशी मूल का प्रधानमंत्री नहीं हो सकती है। लेकिन देश के जनता ने जो जिस प्रकार से इन्होंने देश को चलाया, भारत के जनता को महंगाई, बेरोजगारी का शिकार बनाया, भारत का जनता जब त्रस्त हो गया प्रधानमंत्री के वजह से, 7 साल में, तब जाकर के भारत के जनता ने सोनिया जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को सत्ता दिया कि सोनिया गांधी जी देश का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन उससे भी लोग कांग्रेस से प्रधानमंत्री के लालच से उन्होंने अलग पार्टियां बनाई राजनीति। लेकिन सोनिया गांधी जी ने बहुमत मिलने के बाद भी उन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया।
और देश और विश्व ने देखा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, देश के साथ गद्दारी करने के लिए पूरे देश के जनता को भूल करके प्रधानमंत्री का कुर्सी पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और देश के जनता ने जब इनको नकारा तो एक एक करके सारे सूरमा राजनीति पार्टी के लोग सोनिया जी के नेतृत्व वाले कांग्रेस में वापस आए और 2004 में मनमोहन सिंह जी को, अर्थशास्त्री को, सोनिया गांधी जी ने पद पे बिठाया। 2004 से उनके पुत्र राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से चुने गए और जब आज का भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने नहीं, लेकिन दूसरे पार्टी ने जो कांग्रेस से अलग हुए, वो आरोप लगाते थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं, कांग्रेस के अंदर से आवाज़ आने लगा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाने का। और सोनिया जी ने अपने कांग्रेसियों को उनकी मन की बात के लिए राहुल जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया। और सारे पक्ष में जो थे कांग्रेसी, पहले उन्होंने सोनिया जी का विरोध किया, फिर राहुल जी का विरोध किया और फिर लेकिन राहुल जी का व्यक्तिगत रूप से उनके नाम को बदनाम करने का षड्यंत्र किया। लेकिन सोनिया जी उससे भी हट करके उन्होंने सारे राजनीति पार्टी को सत्ता में सहभागी किया और भारत के जनता को बाखूबी 10 साल मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस का सारे अलायंस को लेके साथ चलाया। और जब पूरा विश्व रिसेशन का शिकार, मंदी का शिकार था, उस वक्त में सोनिया जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और मनमोहन सिंह जी ने अपने राजनीति को संपूर्ण शांति तरह से, अर्थशास्त्री के तरह से मंदी को 2007-6-7 का मंदी को बाखूबी उन्होंने विश्व में नाम स्थापित किया और मंदी को बहादुरी के से पार किया। और देश के सर्वांगीण विकास में उन्होंने हद तक भारत के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री के दावेदार विरोधी पक्ष तो था ही, लेकिन कांग्रेस के अंदर से जो लोग थे जिनको प्रधानमंत्री बनना था, उन्होंने कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए, कांग्रेस के साथ गद्दारी करने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। फिर सवाल, मनमोहन सिंह जी विदेश के दौरे पे थे और जब सवाल पत्रकार ने पूछा
तो मनमोहन सिंह जी ने कहा हमें कोई हरकत नहीं है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन सोनिया जी ने सारे पत्रकार हो, राजनीति पार्टी के जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हो, सारे सवालों का जवाब उन्होंने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया और मनमोहन सिंह जी को ही बना के सेकेंड टर्म में भी रखा, जबकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट था कि मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं हैं और लेकिन वो अर्थशास्त्री थे। अमेरिका बहुत सब देश के वो सलाहकार थे और जो कहा जाता है आज भी कि मनमोहन सिंह जी अपने प्रधानमंत्री पद पे बैठने के बाद वो 1 रुपया पगार लेते थे। ये भारत के इतिहास में और विश्व के इतिहास में है। और राजीव गांधी जी के वक्त में देश ने देखा, वो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष राजीव जी ने उनको बनाया था। नरसिंहा राव के कैबिनेट में वो मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी और रामेश्वर ठाकुर जी, वित्त मंत्रालय था उनके पास। और बाद में सोनिया जी ने सभी को, क्यों देश चलाना तो लोभ लालच मोह माया से हट करके चलाना पड़ता है, लेकिन गद्दारों का भूमिका में निष्ठावंत आज पूरे देश में जिस प्रकार से कांग्रेस के सारे निष्ठावंत अपने आप को आज़ादी के बाद से, जिसको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, राज्यपाल बनाया, गवर्नर बनाया, राष्ट्रपति बनाया, बड़े से बड़े पद दिए, सारे निष्ठावंत जो अपने आप को कहते थे वो सारे आज, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री 2009 में भी नहीं बनाया, उसके बाद भी नहीं बनाया, और राहुल जी भी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि उनका जो आज देश देख रहा है कि अगर उस वक्त में प्रधानमंत्री बनते तो पूरा देश और विदेश में यही भारत का विरोधी पक्ष और कांग्रेस के जो नेतृत्व थे और कांग्रेस में नेता थे, वो सभी आरोप लगाते थे कि भाई भतीजेवाद, इसके लिए राजीव जी के पुत्र हैं, इसके लिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन सोनिया जी ने उनको नहीं बनाया, जबकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट था कि मनमोहन सिंह जी को हटा करके जो मुखर बोलने वाला हो उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन सोनिया जी ने, जो उनकी सूझबूझ का तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने देश में मनमोहन सिंह जी और महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान जी पत्रकार, मीडिया, नेता, राजनेता 100 सवाल करने के बाद वो एक भी जवाब नहीं देने वाले थे। नहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देते थे और नहीं भारत के प्रधानमंत्री कोई जवाब मीडिया में आते थे। लेकिन सारे देश का सर्वांगीण विकास, सारे रिसेशन, सारे हिस्टोरिकल फैसले, मनरेगा, गरीब के उत्थान के लिए
देश के विकास के लिए जो उन्होंने योगदान किया, पूरे जल, जंगल, जमीन, रेल, भेल, सेल, LIC सभी का कोई एक पैसा दुरुपयोग नहीं कोई कर पाया। लेकिन विरोधी पक्ष और कांग्रेस के अंदर के अपने आप को निष्ठावंत, आज पूरा देश देख रहा है कि वो कितने बड़े निष्ठावंत हैं। उनका भारत के राजनीति के इतिहास में गद्दारी में भी उनका निष्ठावंत का नाम लिखा जाएगा। और सोनिया जी ने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने से मना किया, उन्होंने खुद भी नहीं बनी। और आज भी मीडिया या देश का और विदेश का जो लोग का कहना है कि अगर राहुल गांधी जी को पहले बना दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी भारत पे शासन नहीं कर पाता। लेकिन सोनिया जी के सोच का पूरा विश्व आज अगर जिस प्रकार से देश के जनता में आक्रोश षड्यंत्र करके कांग्रेस को, मनमोहन सिंह को, पृथ्वीराज चौहान को और कश्मीर से कन्याकुमारी तक CAG का रिपोर्ट, मीडिया का रिपोर्ट और सारे पूंजीपति कारपोरेट सब ने झूठे आरोप लगाए। और सारे जो आज कांग्रेस कहती है कि सारे संघी को कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि ये जनसंघी हैं, ये संघी हैं, RSS के लोग हैं। लेकिन उन्होंने अपनी कला भारत के संवैधानिक संस्था में दिखाना शुरू किया और सारे षड्यंत्र करके आज भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में भरसक प्रयास किया। लेकिन आज चाहे वो मनरेगा हो, रेल हो, भेल हो, सेल हो, एयरपोर्ट हो, जिसको आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस ने किसी प्रकार का इतना लोन नहीं लिया था विश्व बैंक से। उस समय में 60 करोड़ वर्ल्ड बैंक का लोन था, आज 2,49 करोड़ लाख करोड़ कर्ज है देश पे। और भारत का एक एक जनता के ऊपर 5-5 लाख का कर्जदार विश्व बैंक का है। देश ने आज सारे सेल, भेल, रेल सब बिक गए। लोगों की नौकरियां, सरकारी नौकरी खत्म हो गए देश से। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का देश शिकार हो गया है। लेकिन सोनिया जी ने अपने सूझबूझ से आज बेशक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो अच्छे काम जिसके ऊपर भारत के राजनीति पार्टी, चाहे वो अटल जी हों, आडवाणी जी हों, जिस राम मंदिर पे उन्होंने, राजीव गांधी जी ने ताला खोला था और सोनिया जी और राजीव जी ने पूजा किया था, उसी को इन्होंने षड्यंत्र के तहत बीजेपी और कांग्रेस के अंदरूनी ताकत ने कांग्रेस के
हुकूमत और कांग्रेस को बदनाम किया। लेकिन सोनिया जी की सूझबूझ को विश्व मानता है। आज 370 हो, मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, सारे मुद्दे को अगर यही कांग्रेस फैसला करती तो आज शायद ये जितने कांग्रेस और बीजेपी में जो विपक्ष है वो सभी मिलकर के सच में राहुल गांधी जी और सोनिया जी को जहाज पे नहीं, वो पानी में सब 140 करोड़ जनता उनको लेके जाता। लेकिन आज जवाब देना भारी पड़ रहा है। पूरे भारतीय राजनीति में देश ने देखा कि आज ये पता ही नहीं है कांग्रेस पार्टी को, 140 करोड़ जनता को, कि कौन सा नेता कौन सा पार्टी में है और कौन सा धर्म और कौन सा जाति है। सुबह से लेके शाम तक ये पता ही नहीं चलता है कि हर राजनीति पार्टी के 5 एमपी में भी 3 पार्टी बना हुआ है, 15 एमपी में भी 5 पार्टी बना हुआ है, 2 पार्टी 4 पार्टी है। शाम को कौन सा पार्टी होगा, कौन सुबह होगा, ये देश के जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर भी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी आज पूरे विश्व में भारत के जो पीड़ित, शोषित व्यापारी सभी को वो न्याय दिलाने की बात करते हैं, इसके लिए राहुल गांधी जी आज विश्व में सबसे पॉपुलर, सबसे डायनामिक लीडर आज पूरे विश्व में राहुल गांधी जी उभरे। क्यों? सत्ता पक्ष में नरेंद्र मोदी जी हैं और जो एक एक षड्यंत्र का बुनियाद बाहर आना शुरू हुआ है। अभी आरोप लगा रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बीजेपी के बड़े नेता और आरएसएस के नेता और संवैधानिक संस्था के कुछ अधिकारी जो आलंदी कांड के बाद 7 जून 2025 में राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे को इलेक्शन कमीशन से खबर आ रहा है, सभी लोग आज राहुल गांधी जी को नेता मानना शुरू कर दिया है, चाहे देश हो विदेश हो। और अब क्योंकि सारे कांग्रेस में जो नेता अपने आप को प्रधानमंत्री कहते थे, निष्ठावंत कहते थे, कांग्रेस के फादर ऑफ कांग्रेस कहते थे, आज सभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर से दुम दबा के भारतीय जनता पार्टी या उनके अलायंस में जेल में नहीं जाएं, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़े हैं। और पूरे देश और विदेश को कोई सर्टिफिकेट किसी की लेने और देने की ज़रूरत नहीं है। देश का जनता 24 घंटा 360 दिन आज 11-12 साल से रोज इनको देख रहा है, इनके करतूत को, काले कारनामे को, कि कितना बड़ा निष्ठावंत हैं। और हर पार्टी में सारे निष्ठावंत आज गद्दार में, वर्ल्ड में अगर पूछा जाएगा तो शायद इनका निष्ठावंत का सबसे पहला गद्दार में नाम फर्स्ट होगा, विश्व में फर्स्ट होगा। और मोदी जी ने सबको अपने एक हंटर से बिना इमरजेंसी लगाए, बिना कुछ किए
11 साल से सारे निष्ठावंत राजनीति के सफ़ेद पोश वाइट कॉलर पुड़ारी लीडर नेता को पूरा देश आज देख रहा है, विश्व में चर्चा है। और अब अंदर से जो अब कौन मिला है राहुल गांधी जी से कांग्रेस से, जो कि हर वक्त का खबर दे रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में जो जब से उनका आर्टिकल छपा और जो अब एक एक मिनट का खबर आ रहा है कि बीजेपी में ही सब, क्योंकि कांग्रेस को जितना बदनाम इन्होंने 20 साल से किया था विरोधी पक्ष के रूप में, अंदरूनी के रूप में, देश ने अभी देखा। शशि थरूर को देखा, चिदंबरम को देखा, इनको कांग्रेस ने एक से एक, इंदिरा जी ने बेशक राजा महाराजा का प्रिवी काउंसिल छीना था, सारे बैंक को राष्ट्रीयकरण किया था, कोयले खदान का राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन आज ये सारे वफादार, कीर्तवान, नेतृत्ववान, निष्ठावान को पूरा देश आज खुद के नज़रिए से देख रहा है। और देश में इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ कुर्सी से लेना है। और देश का जनता, अब जो आज पूरा देश का जनता 75% जनता राहुल गांधी के साथ चला गया है। और वैसे मोदी जी 11-12 साल नेहरू जी का भी रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया। अब उनकी इच्छा शक्ति है, जिस तरीके से महाभारत में तात श्री को इच्छा मृत्यु वरदान था, उसी प्रकार से मोदी जी को भी स्वयं रिटायरमेंट उनको जब लेना होगा वो ले लेंगे। लेकिन देश का जनता को, जो आज़ादी के बाद से जिन्होंने नल जल सब देश का संपत्ति का लूट किया था, और आज इनकी अता पता निष्ठावंत इन गद्दारों को देखने की, ये बेशक वापस, क्यों ये तो कुर्सी के भूखे हैं और इन्होंने जो काला धन कमाया है, स्विस बैंक में जो जमा किया है, इनकी मजबूरी होगी। जिस प्रकार से इनकी मजबूरी है कि इनको सत्ता के साथ रहना होगा। आज मोदी जी के भक्ति में है, गुलामी में है, कल कांग्रेस के राहुल गांधी के गुलामी में इनको जीना होगा। क्यों भारत का जनता को सब समझ में आया कि कितने निष्ठावंत हैं और कौन क्या है। देश का जनता सब देख रहा है और ये परिभाषा इन्होंने बदल दी। राजनीति पार्टी के नाम को इन्होंने बदनाम कर दिया और देश आज 140 करोड़ जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का शिकार है। और ये जितने विश्वासघाती लोग सिर्फ जेल के डर से अपने संपत्ति को, काले धन को बचाने के लिए ये आज सरकार में हैं। गली से दिल्ली तक सभी की एक हाल जैसा हाल है, अंदर से ये बेहाल हैं। और मोदी जी का ये हंटर के शिकार हैं। इनको मोदी जी ही ठीक किए,
सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस ने इनको सब कुछ दिया, हर राजनीति पार्टी ने इनको सब कुछ दिया, साइकिल से इनको हेलीकॉप्टर पे बैठा दिया, लेकिन इन्होंने अपनी गद्दारी का परिचय राजनीति में बहादुरी के साथ दिया, जिसको इतिहास स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा कि ये निष्ठावंत, गद्दारबंत राजनीति में फर्स्ट कौन आएगा, ये इसमें इनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अभी तक इतना ही, आगे अन्य मुद्दों के साथ